नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंकराद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अफगानिस्तान में फिर वही तालिबान आया है। जी हां, वही तालिबान जिसके जुल्म का खौफ अफगानिस्तान के लोगों के जेहन में है। वही तालिबान जो जरा सी बात पर लोगों का खून बहाने से बाज नहीं आता, क्योंकि वादे तो बड़े बड़े किए गए थे, दावा भी सबको हक देने का था। लेकिन अब जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का चेहरा सामने आ गया है तो लोग इसे देखकर सहम गए हैं, क्योंकि तालिबान की सरकार में दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी शीर्ष पदों पर हैं। मंत्रियों की फहरिस्त में एक भी महिला नहीं है। सरकार बनने के साथ सड़कों पर महिलाओं पर चाबुक चलने शुरू हो गए हैं। ऐसे हालात के बीच भी हिंदुस्तान के कुछ नेता तालिबान से इंसाफ वाली सरकार की उम्मीदें पाले बैठे हैं। जब कैबिनेट में आतंकी होंगे तो सड़कों पर ऐसे ही गोलियों की आवाजें आम होंगी। जब पाकिस्तान दोस्त होगा तो विरोधियों को ऐसे ही कुचला जाएगा। महिलाओं पर अत्याचार होगा, दहशतगर्दी होगी, आतंक होगा। ये तालिबान में सरकार के गठन के बाद का ट्रेलर है, जहां सड़क पर महिला को अकेला चलना मना है, वरना चाबुक से मारा जाता है। महिलाएं विरोध करती हैं तो गोलियां चलाई जाती हैं। ये तालिबानी सरकार है जिसके रगों में अत्याचार है, दहशतगर्दी है। ये तालिबानी सरकार है जिसे बंदूक चलाने के सिवा कुछ नहीं आता। तालिबान की कैबिनेट का ऐलान हुआ तो 33 मंत्रियों में एक भी महिला को जगह नहीं मिली। जब पाबंदियों के खिलाफ महिलाएं सड़क पर उतरी तो उनकी आवाज बंदूक की नोक पर दबाने का काम शुरू हुआ। एक के बाद एक फरमान जारी होने लगे। तालिबानी सरकार ने साफ कह दिया कि महिलाओं के लिए खेल कूद जरूरी नहीं है। यानी 20 साल तक अफगानी लड़कियों ने जहां फुटबॉल से लेकर क्रिकेट तक में हिस्सेदारी निभाई, उन्हें तालिबान ने घर पर बैठने का फरमान जारी कर दिया है। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के उप प्रमुख अहमदुल्ला वासिक ने कहा है कि खेल कूद महिलाओं के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि उनका शरीर मीडिया के सामने बेपर्दा हो जाता है। तालिबान ने जिन 33 रत्नों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है, उनमें से एक वहां के शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी है। शिक्षा मंत्री बनते ही बकी ने यह फरमाया कि आज की तारीख में पीएचडी या मास्टर डिग्री की कोई अहमियत नहीं। तालिबान की कैबिनेट में जगह मिल जाती है तो फिर बड़ी बड़ी डिग्रियों का क्या करना। वलीदीन पे वजह बांधे चे दे खल्कु कुर्बानी वर्कड़ा द दिन द पारे वर्कड़ा नन द दे खल्कु चे पे दुनिया की कम इज्जत थे, आगा इज्जत पोहान न दे, आगा द मास्टर न दे। दुनिया के चे द चा सर हर सुमरा डेरी डिग्रियानी अगुई तब दुनिया की हक इज्जत न दे हासिल, नन कम इज्जत च मुला और तालिब तद अफगानिस्तान पर सरजमीन माने हासिल। ये वही शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा डालने वाला फरमान जारी किया था, जिसकी तस्वीरें अफगानिस्तान से सामने आई थी। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। ऐसी ही एक उम्मीद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाल रखी है, जो भरोसा जता रहे हैं कि तालिबान सुधर जाएगा, जो भरोसा दिला रहे हैं कि तालिबान अब पहले जैसा नहीं रहेगा। ऐसा ही एक भरोसा महबूबा मुफ्ती ने भी जताया है। देखिए, अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना जो वहाँ पे आए हैं। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे, जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक़ पैदा करने की। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है
और उनको चाहिए कि जो उनकी जो पहली बारी में उनकी जो इमेज बनी है वो बहुत ही इंसानों के ख़िलाफ़ थी, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के ख़िलाफ़ थी। और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने वाकई जो इस्लामी जो शरिया जो कहता है असली, ये नहीं जो वो कहते हैं, जो हमारे कुरान शरीफ में है जिसमें औरतों के हुकूक हैं, औरतों के राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, बूढ़ों के राइट्स हैं, तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। तालिबान के समर्थन में आ रहे बयानों को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई। डॉक्टर फरूक बेला से पूछना चाहूंगा कि तालिबानी सरकार के कौन सी मॉडल की वो बात कर रहे हैं? क्या वो सरकार जो उन्होंने 20 साल पहले दी थी, यहां पर वहां पर हिंदू और सिखों को मार भगाया, यहां से वहां की महिलाओं को प्रताड़ित किया और विरोधियों को समाप्त किया? मुस्लिम माइनॉरिटी में होता है तो वहां तो आप सेकुलरिज्म की बात करते हो, और यहां मेजॉरिटी में वहां इस्लामिक रूल की बात करते हो। तालिबान कितनी भी शांति की बात करे, लेकिन कैबिनेट में बैठे आतंकियों पर भरोसा कैसे किया जाए, जो सड़कों पर गोलियां बरसाते हैं, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। हर तस्वीर उनके दावों की पोल खोलती है, हर तस्वीर उनके वादों से पर्दा हटाती है। श्रीनगर से अशरफ वानी, दिल्ली से गीता मोहन और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर तालिबान से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जहां कैबिनेट में आतंकवादियों की भरमार है। आइए आपको एक एक करके दिखाते हैं प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक का प्रोफाइल, जिसमें आतंक, ड्रग्स और अपराध के सिवा कुछ और आपको दिखाई नहीं देगा। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। यूएन के आतंकवादियों की लिस्ट में यह शख्स शामिल है। बामियान में बुद्ध मूर्ति तोड़ने वाला यह कमांडर है जो प्रधानमंत्री है। अब यह अफगानिस्तान का भविष्य तय करेगा। पाकिस्तान का चहेता है, मुल्ला मोहम्मद उमर का करीबी है ये, और यकीनन इस चेहरे के जरिए अब अफगानिस्तान अपना भविष्य, अपना मुकद्दर किस तरह से तय करेगा, जो यूनाइटेड नेशन के टॉप आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। और यहां पर अब्दुल गनी बरादर, डिप्टी प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तालिबान का सीनियर मिलिट्री कमांडर है। यूएन के आतंकवादियों की लिस्ट में यह शख्स भी शामिल है। इसके जरिए भी आप समझिए, एक एक करके ऐसे ऐसे नमूने सामने आए हैं अफगानिस्तान के इस तालिबानी सरकार में, जिसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। 2010 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में इसको छोड़ दिया गया था। इसके ऊपर आरोप लगे थे कि दरअसल अफगानिस्तान की सरकार से बिना पाकिस्तान की सरकार को भरोसे में लिए ये बातचीत कर रहा है। और अब आ जाइए, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। खूंखार हक्कानी नेटवर्क का ये सरगना है। $1 करोड़ का इनामी आतंकवादी है ये। हालांकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का ये चहेता है। और अब ये गृह मंत्री जो कानून व्यवस्था देखेगा अफगानिस्तान का। शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी, लड़के लड़कियों के बीच पर्दा डालने का फरमान आ गया, जिसके बाद पर्दा डल गया। पीएचडी मास्टर डिग्री की अहमियत को सिरे से खारिज कर देता है। बोलता है, बताइए तालिबान में भला कोई है पीएचडी धारी लेकिन उसके बावजूद राज कर रहा है? तो ये तो है शिक्षा मंत्री। बिना डिग्री वाले तालिबानी मंत्रियों को महान बताया। महिलाओं के खेलों में हिस्सा लेने पर भी पाबंदी लगा दी है। बोला है कि शरीर का हिस्सा दिखता है, महिलाएं खेलने के लिए नहीं बनी हुई हैं। तो इस तरह के ये तमाम चेहरे हैं जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है अफगानिस्तान के भीतर इस आतंकिस्तान की सरकार को लेकर। वैसे दावा किया जा रहा है कि तालिबान की कैबिनेट में 33 में से 14 सदस्य ऐसे हैं जो कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान में तालिबानी निजाम के नामों ने लोगों के दिल में डर, दहशत और खौफ बढ़ा दिया है। तालिबानी हुकूमत में जिन्हें देश का हुक्मरान बनाया गया है, उनमें से कुछ दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी हैं। कई के सिर पर करोड़ों के इनाम हैं, कई अमेरिका जैसे देशों और यूएन के हिट लिस्ट में शामिल हैं, और कुछ ऐसे आतंकियों को भी मंत्री पद से नवाजा गया है जो दहशत के साजिशों में कई साल जेल में गुजार चुके हैं।
अगर सीधे शब्दों में कहें कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार की कमान आतंकियों के हाथों में आ गई है तो ये बात भी गलत नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर सरकार में शामिल एक एक नामों की पड़ताल करने पर पता चलता है कि पूरा अफगानिस्तान नई सरकार के नाम पर आतंक के नए चंगुल में फंस गया है। दुनिया के कई देश तालिबान की सरकार को यूं ही आतंकी सरकार नहीं कह रहे हैं। मुल्ला हसन अखुंद जो तालिबानी राज में अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बना है, उसका नाम यूएन की टेरर लिस्ट में है। यानी तालिबानी सरकार में अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बना अखुंद इंटरनेशनल आतंकी है। मुल्ला हसन अखुंद तालिबान के संस्थापकों में से एक है और हैबतुल्लाह अखुंदजादा का बेहद करीबी माना जाता है। अब समझिए कि जिस सरकार का प्रधानमंत्री ही इंटरनेशनल आतंकी हो, उसका मंत्रिमंडल कैसा होगा। अगला नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का है, जिसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये तालिबान के 4 संस्थापकों में शामिल रहा है, साथ ही मुल्ला उमर का रिश्तेदार भी है। बरादर खुद कई साल पाकिस्तान की जेल में बिता चुका है। अब तालिबानी सरकार में तीसरे और सबसे चौंकाने वाले नाम के बारे में भी जान लीजिए। ये है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो अब अफगानिस्तान का गृह मंत्री बन गया है। हक्कानी यूएन के आतंकी लिस्ट में मोस्ट वांटेड के तौर पर शामिल है और इस पर $1 करोड़ का इनाम है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की लिस्ट में भी ये मोस्ट वांटेड आतंकी है। यही नहीं, हक्कानी नेटवर्क का ये सरगना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का पिट्ठू भी है, जिसे गृह मंत्री बनवाने के लिए ISI ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हक्कानी 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर हमले में शामिल था। सरकार के नाम पर आतंक के राज की फहरिस्त में अगला नाम है मुल्ला याकूब का, जो रक्षा मंत्री बनाया गया है। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा याकूब तालिबान के मिलिट्री कमीशन का चीफ है। अफगानिस्तान में आतंक के कब्जे वाली सरकार का अगला नाम है खैरुल्लाह खैरख्वाह, जिसे सूचना मंत्री का पद मिला है। ये घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी है और जिंदगी के कई साल अमेरिका के गुआंतानामो बे जेल में काट चुका है। तालिबान की सरकार में पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी नेटवर्क हक्कानी नेटवर्क के कई आतंकियों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिससे तालिबानी राज के पीछे पाकिस्तान की नापाक साजिशों का भी साफ पता चलता है। फैक्ट ये है कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो मिली है हक्कानीज को। हक्कानी का ISI के साथ नेटवर्क है, तो जाहिर है कि जो इंटरनल अफेयर्स हैं अफगानिस्तान की, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पाकिस्तान का पूरा हाथ रहेगा और उनका पूरा कंट्रोल रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, ये सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की पावर में आने के लिए, और पावर में वो फोर्सफुली आए हैं। चाहे वो कोई भी ड्रामा करते रहें और कोई भी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देते रहें, वो बात अलग है। हैरानी तो इस बात पर भी है कि अमेरिका 9/11 का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान में घुसा था। तालिबान के आतंकियों के खिलाफ उसने जंग भी छेड़ी, लेकिन 20 साल बाद उसके जाते ही वहां उन आतंकियों की सरकार बन गई जिनकी तलाश अमेरिका करता रहा, जिनके खिलाफ सालों साल तक अमेरिका लड़ाई लड़ता रहा। सरकार के गठन के साथ तालिबान शांति की बात कर रहा है, अमन की दुहाई दे रहा है, लेकिन जब सरकार का चेहरा और उसके कारनामे ही इतने खूंखार हों, तो ऐसी सूरत में अमन की बात पर भला किसे यकीन होगा। आज तक ब्यूरो। वैसे हुकूमत तालिबान के हुक्म पाकिस्तान का। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार के चेहरे पर पाकिस्तान की छाप साफ नजर आ रही है। चर्चा मुल्ला बरादर के प्रधानमंत्री बनने की थी, लेकिन उसके पर कतर कर अखुंद को PM बना दिया गया। सारी सेटिंग के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ बताया जाता है। जाने कैसे सरकार बनने के साथ ही तालिबान के गुटों का आपसी लड़ाई अब दुनिया के सामने है। देखिए। हथियार के जोर पर सत्ता हासिल करने वाले तालिबान की सरकार का चेहरा अब दुनिया के सामने है। इस सरकार में कई मोस्ट वांटेड आतंकी हैं, कई के सिर पर करोड़ों के इनाम हैं।
और अब यही हुक्मरान बनकर अफगानिस्तान की नई तकदीर लिखने का दावा कर रहे हैं। तालिबान की सरकार गठन की अटकलें तो कई दिनों से लग रही थी, खाका भी तैयार किया जा रहा था, लेकिन जब सरकार का ऐलान हुआ तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम अफगानिस्तान के नए रईस यानी प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद का रहा। मुल्ला हसन अखुंद, जो अमेरिका पर अलकायदा के हमले के वक्त टॉप तालिबानी नेता था, जिसकी देखरेख में बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को ध्वस्त किया गया था, लेकिन काबुल पर कब्जे और सरकार गठन की कवायद के बीच अखुंद का नाम कभी चर्चा में नहीं आया। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि ऐन वक्त पर मुल्ला हसन अखुंद तालिबानी सरकार का चेहरा बन गया? ऐसा क्या हो गया कि एकाएक मुल्ला बरादर के पर कतर दिए गए? इन सवालों का सारा जवाब उन साजिशों में छिपा हुआ है जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान पर्दे के पीछे से खेल रहा है। दरअसल मुल्ला हसन अखुंद प्रधानमंत्री के तौर पर एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट है, क्योंकि कंधारी और हक्कानी नेटवर्क वाले तालिबान आपस में प्रधानमंत्री को लेकर लड़ गए थे। आपस में ही एक दूसरे पर गोलियां चल गई थी। जानकारों के मुताबिक पीएम पद के लिए मुल्ला बरादर होड़ में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर बरादर को साइडलाइन कर दिया गया। बरादर की हक्कानी नेटवर्क से नहीं बनती और हक्कानी नेटवर्क आईएसआई की आंखों का तारा है। पाकिस्तान ने चाल चला है कि उसको लाइट वेट एक पपेट प्राइम मिनिस्टर चाहिए, और इसलिए उसने अखुंदजादा को कन्विंस किया होगा कि आप इसका नाम प्रपोज कीजिए, और यही सौदेबाजी हुई होगी कि हम तुमको पंचशील में मदद करेंगे, तुम इसको प्रधानमंत्री बनाओ वगैरह वगैरह, सीक्रेट डील हुआ होगा, और इसीलिए एक लाइट वेट को चुना गया है। लाइट वेट का मतलब है कि अब पाकिस्तान अपनी मनमानी करेगा। चूंकि बरादर तालिबान का एक जाना पहचाना नाम है, इसलिए उसे लिस्ट से बाहर करते ही बगावत का खतरा था। यही वजह है कि सरकार से बरादर को बाहर तो नहीं किया गया, लेकिन उसकी ताकत कम करने के लिए चाल चल दी गई। एक बात तो साफ है कि शनिवार से ही काबुल में डेरा जमाए आईएसआई चीफ फैज अहमद हमीद अफगानिस्तान में कट्टरपंथी सरकार बनवाने में कामयाब रहे और मुल्ला बरादर के दोहा गुट को हाशिए पर धकेल दिया। मुल्ला बरादर अफगानिस्तान का पीएम बनने की होड़ में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन कुर्सी की इस लड़ाई में मौलाना हसन अखुंद से पीछे छूट गए। बरादर और उन्हें अखुंद का डिप्टी बनाकर संतुष्ट करना पड़ा। दरअसल पाकिस्तान नहीं चाहता था कि तालिबान की कमान बरादर के हाथ में आए, क्योंकि बरादर समावेशी सरकार बनाना चाहते थे। पाकिस्तान चाहता था कि नई सरकार की कमान ऐसे चेहरे के हाथ में हो जो पाकिस्तान के इशारे पर चलने वाली आतंकी खेल जारी रखे। अखुंद को यूं ही पपेट पीएम नहीं कहा जा रहा। 2001 के अमेरिकी डिप्लोमेटिक केबल में अखुंद को एक अप्रभावी व्यक्ति के रूप में बताया गया था, जिसका मूड स्विंग करता रहता है और उसका काम करना मुश्किल है। अखुंद के बारे में केबल में कहा गया कि वो तालिबान के शुरुआती 30 सदस्यों में से एक है। तालिबान के गुटों में टकराव को देखते हुए पाकिस्तान के इशारों पर अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है, ताकि अफगानिस्तान की सत्ता में शुरू हुई ताकत की लड़ाई को कुछ वक्त के लिए रोका जा सके। इसके साथ ही ये पाकिस्तान की दखल का ही असर है कि नई सरकार पर आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क हावी नजर आ रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में सरकार पर भी पड़ना तय है, क्योंकि सरकार बनने से पहले ही तालिबान की आपसी लड़ाई दुनिया के सामने है, जो आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकती है। गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। दावा किया जा रहा है तालिबान की कैबिनेट में 33 में से 14 सदस्य ऐसे हैं जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। जरा उनके बारे में भी आप जान लीजिए। कुल मंत्री हैं 33, जिसमें से 14 आतंकवादी हैं, और एक एक करके प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, उप प्रधानमंत्री हो, ये तमाम चेहरे आप देख रहे हैं। सब के सब जो बड़े बड़े नाम हैं, जिनके पास बड़े बड़े ओहदे हैं, सब के सब आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, और कई तो या तो यूनाइटेड नेशन से बैन है या फिर अमेरिका ने उनके ऊपर इनामों की घोषणा कर रखी है, क्योंकि आतंकवादी कई वारदातों में इन लोगों के नाम शामिल हैं। और अब ये तमाम वो चेहरे हैं जो अफगानिस्तान का भविष्य तय करेंगे। 33 कुल मंत्री, जिनमें 14 आतंकवादी, और बाकी के जो बचे हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इन्हें हमेशा मदद देते रहे हैं। ऐसे में अब आगे उस देश का भविष्य क्या होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है।
शाम के 7:30 बजने को है। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अफगानिस्तान में सरकार भले ही तालिबान की हो, लेकिन हुकूमत तो पाकिस्तान की ही चलेगी। जी हां, पाकिस्तान ने तो तालिबान की पूरी कैबिनेट ही बदल डाली। आईएसआई ने कई दावेदारों का पत्ता काटा तो अपने पसंदीदा कई दुर्दांत आतंकवादियों को कैबिनेट में जगह दिलवाई। यहां तक कि ग्लोबल आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी को आईएसआई ने बनवा दिया अफगानिस्तान का गृह मंत्री। जिस बात की पूरी दुनिया आशंका जता रही थी वो सच साबित हुई। जिस पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सैकड़ों महिलाओं समेत हजारों के हुजूम ने काबुल की सड़कों पर प्रदर्शन किया था, वो पाकिस्तान अब उनका मुकद्दर लिख रहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान राज, मंत्री तालिबान के, पिट्ठू पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने बदल दी तालिबान की कैबिनेट। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के इन नुमाइंदों को देख लीजिए। इन्हीं के हाथों अब अफगानिस्तान का मुकद्दर लिखा जाना है। ये चेहरे आपको भले ही तालिबानी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तो महज अफगानिस्तान के सियासी रंगमंच की कठपुतलियां हैं। वो कठपुतलियां जिनकी डोर अब पूरी तरह पाकिस्तान के हाथों में है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के 33 में से 20 से ज्यादा मंत्री क्रूर आतंकवादी रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई 20 से ज्यादा मंत्रियों की सरपरस्त रही है। तालिबान सरकार के तमाम मंत्रियों की पढ़ाई भी पाकिस्तान के मदरसों में हुई है। तालिबान की ये जो नई सरकार है, उसमें कंधार के तालिबान ग्रुप, हक्कानी ग्रुप, अल-कायदा और आईएसआई की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। इनमें ज्यादातर के पाकिस्तान से करीबी रिश्ते हैं। तालिबान की कैबिनेट में पाकिस्तान के खास पिट्ठू मंत्री कौन कौन हैं? आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी का। हक्कानी को तालिबान सरकार में गृह मंत्री बनाया गया है। हक्कानी नेटवर्क का सरगना है सिराजुद्दीन हक्कानी। सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान का दुलारा है। पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल बाजवा का सबसे करीबी है। तालिबान कैबिनेट में पाकिस्तान का दूसरा पिट्ठू है मौलवी मोहम्मद याकूब। तालिबान सरकार में इसे रक्षा मंत्री का जिम्मा दिया गया है। तालिबान कैबिनेट में पाकिस्तान के तीसरे पिट्ठू का नाम है खलीउर रहमान हक्कानी। खलीउर रहमान हक्कानी को शरणार्थी मामलों का मंत्री बनाया गया है। यह भी पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली है। जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो मिली है हक्कानीज को। हक्कानी का आईएसआई के साथ नेटवर्क है। तो जाहिर है कि जो इंटरनल अफेयर्स हैं अफगानिस्तान की, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आने के लिए और पावर में वो फोर्सफुली आए हैं। चाहे वो कोई भी ड्रामा करते रहें और कोई भी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देते रहें, वो बात अलग है। इससे पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार की कमान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हाथों में जाएगी, लेकिन पाकिस्तान तो तालिबान की ऐसी सरकार चाहता था जिसे वो कठपुतली की तरह नचा सके। पाकिस्तान तो डंके की चोट पर कह रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की अगुवाई करने वाले तमाम नेता तो पैदा ही पाकिस्तान में हुए हैं। मुल्ला बरादरान जेल में थे और ये जितने नौजवान यहाँ मुहाजिरों में पढ़ते रहे, कई बड़ी माजरत के साथ, मैं अब वजीर दाखिला हूँ, रेलवे में होता तो शायद और ज्यादा बातें कर सकता था। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में। इसमें तो पाकिस्तान की खिदमात हैं कि इनको हमने तालीम दी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुखिया हमीद ने 4 सितंबर से ही काबुल में डेरा डाल रखा है। कहने को तो फैज हमीद अफगानिस्तान में अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका असली मकसद तो कुछ और ही है। Senior people in the Taliban? No, I'm not clear. He may be able to arrange that. What do you hope will come out of this? What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best hope? I have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry. पाकिस्तान जितनी जल्दी हो सके काबुल से अपने एजेंटों को वापस बुला लो। हम काबुल में आईएसआई डायरेक्टर को नहीं चाहते। जब से आईएसआई काबुल में आया है हमारी समस्याएं बढ़ गई हैं। हम चाहते हैं वो जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ दें। हम एक समावेशी सरकार चाहते हैं। एक तरफ तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच पंजशीर में जंग चल रही थी, तो वहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने मिशन में लगी हुई थी।
आईएसआई तालिबान की सत्ता में हक्कानी नेटवर्क की भूमिका बढ़ाना चाहती थी। ये बात तो वैसे भी जगजाहिर है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क की आपस में बनती नहीं, लिहाजा आईएसआई के इशारे पर मुल्ला बरादर सत्ता की रेस में हाशिए पर चले गए। पाकिस्तान ने चाल चला है कि उसको लाइट वेट एक पपेट प्राइम मिनिस्टर चाहिए और इसलिए उसने अखुनजादा को कन्विंस किया होगा कि आप इसका नाम प्रपोज कीजिए और यही सौदेबाजी हुई होगी कि हम तुमको पंचशील में मदद करेंगे, तुम इसको प्रधानमंत्री बनाओ वगैरह वगैरह सीक्रेट डील हुआ होगा और इसीलिए एक लाइट वेट को चुना गया है। लाइट वेट का मतलब है कि अब पाकिस्तान अपनी मनमानी करेगा। अफगानिस्तान की जनता को अंदेशा था कि पाकिस्तान और तालिबान मिलकर अफगानिस्तान में कोई नया गुल खिलाने में लगे हैं। यही वजह है कि हजारों लोग अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बहुत पहले से ही पाकिस्तान वहां पर सक्रिय था, तालिबान की मदद कर रहा था। तालिबान की मदद के लिए उसने हजारों लड़ाके भेजे थे। तो वहीं पंजशीर में तालिबान की मदद में पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को लगा दिया। हम आपको दिखा रहे हैं तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों के 10 सबूत, 10 वो बातें जो दुनिया की नजर में अब सामने आ चुकी हैं। एक एक करके उन तमाम बातों के बारे में जानिए। तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान ने भेजे 20,000 लड़ाके। पाकिस्तान तालिबान किस तरह से भाई भाई हैं समझिए। पंजशीर में पाकिस्तानी वायुसेना ने तालिबान की मदद की, इसी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। पाक वायुसेना के ड्रोन से पंजशीर में हमला किया गया, जिसके बाद हम सब ने देखा किस तरह की स्थिति बनी। पाकिस्तान के सैन्य अस्पताल में जख्मी तालिबानियों का इलाज किया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों को आईएसआई से मिलते रहे निर्देश और वहां की सरकार बनाने में भी पाकिस्तान की बड़ी भूमिका। आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हामिद 4 सितंबर से काबुल में हैं। क्या कर रहे हैं वहां पर? सरकार बनवा रहे हैं आतंकवादियों की। तालिबान को पाकिस्तानी सेना आईएसआई की लगातार मदद मिलती रही। तालिबान लड़ाकों के साथ साथ लश्कर तैयबा के आतंकवादी भी वहां पर सक्रिय रहे। पाक सेना ने लश्कर के आतंकवादियों को अफगानिस्तान भेजा और लश्कर दिल खोलकर स्वागत कर रहा है इस नई सरकार का। आईएसआई का सबसे खास सिराजुद्दीन हक्कानी बना है गृह मंत्री, जिसके ऊपर अमेरिका की ओर से इस गृह मंत्री के ऊपर इनाम का ऐलान किया गया है। इस तरह के खूंखार आतंकवादी जो अब अफगानिस्तान के सत्ता चलाने जा रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ तो सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान हो गया, लेकिन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरकार में न तो पाकिस्तान अपनी मनमानी कर सकता था और ना ही उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई। यही वजह है कि आईएसआई ने आखिरकार मुल्ला बरादर का पत्ता काट दिया। बरादर को डिप्टी पीएम के पद से ही संतोष करना पड़ा। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद जिस तरह से तालिबानियों ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का इस्तेकबाल किया था, उससे साफ था कि अगर तालिबान की सरकार बनी तो उसके मुखिया मौलाना बरादर ही होंगे। तालिबान का अंतर्राष्ट्रीय चेहरा बन गए थे मुल्ला बरादर। इंटरनेशनल मीडिया में भी इसी तरह की खबरें आ रही थी कि मुल्ला बरादर को ही तालिबान सरकार की कमान मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मंसूबे तो कुछ और ही थे। अफगानिस्तान पर तालिबान राज में पाकिस्तान अपना फायदा देख रहा था। इसकी बानगी तो खुद प्रधानमंत्री इमरान खान दे चुके थे। इमरान ने तालिबानी कब्जे को अफगानिस्तान की आजादी का नाम दे डाला था। जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं? आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि अब्दुल गनी बरादर के हाथों में अफगानिस्तान की सत्ता आए। इसकी वजह भी थी। अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान में समावेशी सरकार बनाना चाहते थे। आईएसआई तालिबान की कठपुतली सरकार चाहती थी। आईएसआई अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क की सत्ता चाहता था।
हक्कानी नेटवर्क से अब्दुल गनी बरादर की बनती नहीं है। अब्दुल गनी बरादर 10 साल तक पाकिस्तान की जेल में बंद रहे थे। आईएसआई को पता था कि अफगानिस्तान में अगर अब्दुल गनी बरादर की सरकार बनी तो उसकी नहीं चलेगी। पाकिस्तान ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को 2010 में गिरफ्तार किया और लगभग 8 साल मुल्ला बरादर ने पाकिस्तान की जेल में काटे। इस दौरान खुफिया सूत्रों के मुताबिक उन्हें यातनाएं भी दी गई और इसीलिए आईएसआई को विश्वास नहीं था कि मुल्ला बरादर आईएसआई के इशारों पर नाचेंगे। पाकिस्तान को डर यह था कि मुल्ला बरादर अफगानिस्तान से, अमेरिका से और संभवतः भारत से एक तरफा बातचीत भी शुरू कर सकते हैं और इसीलिए पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाया कि हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ साथ मुल्ला हसन अखुंद अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री बने। यही वजह है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन 2 बार चला। काबुल में 4 सितंबर से डेरा डाले रहे आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अब्दुल बरादर और दूसरे तालिबानी नेताओं से मिलते रहे और आखिरकार तालिबान की सत्ता मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के हाथ में चली गई और अब्दुल गनी बरादर को उप प्रधानमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। आईएसआई ने सिर्फ मौलाना अब्दुल गनी बरादर का पत्ता ही नहीं काटा, उसने तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्ज़ई का भी रास्ता रोक दिया। शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्ज़ई का तालिबान सरकार में विदेश मंत्री बनना तय माना जा रहा था। इस बीच ऐसी खबरें आई थी कि स्टैनिक्ज़ई ने दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल से बातचीत की थी। स्टैनिक्ज़ई ने भारत और पाकिस्तान के विवाद से दूरी बनाने की बात कही थी। स्टैनिक्ज़ई ने यह भी साफ किया था कि किसी भी देश को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद से ही स्टैनिक्ज़ई पर पाकिस्तान आग बबूला हो गया था। यही वजह है कि स्टैनिक्ज़ई के पर कतर कर उन्हें उप विदेश मंत्री बनाया गया। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन रही थी और खलबली पाकिस्तान में मची हुई थी। पाकिस्तान तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ था। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने कबूल किया कि उनका देश अफगानिस्तान में सरकार गठन में मदद कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कई देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। ये देश हैं चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। पाकिस्तान ने ये बैठक इस बात की चर्चा के लिए बुलाई थी कि अफगानिस्तान में स्थिर सरकार कैसे बने। पाकिस्तान और तालिबान दोनों आतंक पसंद हैं और पाकिस्तान एक तरफ चीन से अपनी दोस्ती मजबूत कर रहा है तो वहीं अफगानिस्तान में वो तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। दिल्ली से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का अहम बयान सामने आया है, खासतौर से तालिबान और चीन के संदर्भ में। चीन तालिबान के रिश्तों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है, चीन को तालिबान से असल दिक्कत है, तालिबान से चीन को बड़ी समस्या है, चीन जरूर तालिबान से बातचीत करेगा। तालिबान से समस्या सुलझाने की कोशिश में है चीन, जैसे पाकिस्तान, रूस और ईरान ने किया है। सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति को। Good afternoon. I want to step we're taking to address the rapidly evolving events. My national security team and I have been closely monitoring the situation on the ground in Afghanistan and moving quickly to execute the plans we had put in place to respond to every constituency, including and contingency, including the rapid collapse we're seeing now.